आदाब, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तश्कील जदीद, मरकजी वजीर होंगे सदर औकाफ। कोरोना के केसेस में कमी, अमवात में इजाफा, वजारत सेहत की रिपोर्ट। मैंने गांधी को क्यों मारा, फिल्म पर पाबंदी लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। और फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली कवानीन नस्ल परस्ती, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करना है अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। मरकजी हुकूमत ने सेंट्रल वक्फ एक्ट में दिए गए इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तश्कील जदीद की है, जिसमें वजीर मरकजी औकाफ सदर रहेंगे, जबकि अरकान की हैसियत से दिल्ली के रईस खान पठान, हैदराबाद के हनीफ अली, दिल्ली के मोहम्मद हारून, जम्मू की डॉक्टर दरख्शां इंदिराबी, मुंबई के वसीम राहत अली खान, केरला के टी.ओ. नौशाद, तमिलनाडु की एस. मुनव्वरी बेगम, अजमेर के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान को अरकान नामजद किया गया है। मरकजी हुकूमत ने बजट में अक़लियतों के लिए सिर्फ 5020 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने कल पार्लियामेंट में मरकजी बजट पेश किया, जिसमें निर्मला सीतारमन ने अक़लियती उमूर की वजारत को माली साल 2022-23 के मरकजी बजट में 5020 करोड़ रुपए मख्तस करने का ऐलान किया, जो कि पिछले माली साल के नज़रसानी शुदा आदाद शुमार से 674 करोड़ ज़्यादा है। वजारत अक़लियत के लिए मख्तस बजट में 1425 करोड़ रुपए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए और 515 करोड़ रुपए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 491 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। पार्लियामेंट में बजट इजलास का आज तीसरा दिन है। कल वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मुल्क के सामने 2022-23 का बजट पेश किया था। इस दौरान उन्होंने रेल, ज़राअत, कारपोरेट, तालीम, सेहत समेत कई सेक्टर्स के लिए माशी ऐलानात किए हैं। 8 अप्रैल तक चलने वाले इस इजलास के 2 मरहलों में तकरीबन 14 बिल्स पेश किए जाएंगे। इससे पहले सदर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के तहत मुबाहिस होंगे। मुल्क में जहां कोरोना के मुस्बित केसेस में कमी हुई है, वहीं अमवात में इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,67,059 नए केसेस सामने आए हैं। इस दौरान 1,192 लोगों की मौत हुई, जबकि 2,54,076 मरीज जानलेवा वबा से शिफायाब हुए। इस दौरान मुल्क भर में 61,65,767 अफराद को कोविड वैक्सीन दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट दरखास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया, जिसमें मैंने गांधी को क्यों मारा की रिलीज पर रोक लगाने की दरखास्त की गई थी, जो OTT प्लेटफॉर्म लाइमलाइट पर रिलीज होने वाली थी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और J.K. माहेश्वरी की बेंच ने दरखास्त गुजार को हाई कोर्ट से रुजू होने का मशवरा दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के चैनल के सब्सक्राइबर्स की तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर गई। नरेंद्र मोदी चैनल 26 अक्टूबर 2007 को बनाया गया था, जब मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी मुतहरिक हैं। अपोजिशन लीडरों में कांग्रेस के कायद राहुल गांधी के 5,25,000, शशि थरूर के 4,39,000, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के 3,73,000 और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के 2,12,000 YouTube सब्सक्राइबर्स हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे की NTPC की जायदादों और ग्रुप D की खाली मुलाजिमतों के लिए भर्ती के अमल से मुताल्लिक़ तनाज़े के सिलसिले में अब तक 1 लाख से ज़ायद मेमोरेंडम मौसूल हुए हैं और हुकूमत इन शिकायत के अजाले के लिए पुरअज़्म है।
रेलवे मवासलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर विष्णु ने कहा कि रेलवे ने रिकॉर्ड रोजगार देने के मकसद से खाली जायदादों पर भर्ती का फैसला किया। इसलिए फितरी बात है कि बड़ी तादाद में नौजवानों ने दरखास्तें दाखिल की हैं। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना वबा के खिलाफ फतह का ऐलान क़ब्ल वक्त है। इसके सरबराह का कहना है कि किसी भी मुल्क के लिए कोरोना के आगे हथियार डालना या फतह का ऐलान करना क़ब्ल वक्त है। उन्होंने कहा कि वायरस ख़तरनाक है और हमारी आंखों के सामने इसका इर्तिकाई अमल हो रहा है। कुछ ममालिक की तरफ से कोरोना पाबंदियों को ख़त्म करना तशवीशनाक है। आलमी इदारे के सरबराह के मुताबिक कोरोना के ज़्यादा फैलाव का मतलब ज़्यादा अमवात हैं। ओमिक्रॉन के असरा ज़्यादा ख़तरनाक नहीं, लेकिन दुनिया के बहुत से इलाकों में अब अमवात में इंतहाई तशवीशनाक इजाफा देखा जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली क़वानीन को नस्ल परस्ती के मुतरादिफ करार दिया है। बरतानी मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनियों से मुताल्लिक़ इसराइली पॉलिसियाँ और इक़दामात भी नस्ल परस्ती के मुतरादिफ हैं। बरतानवी इंसानी हकूक़ के ग्रुप की 211 सफ़ात पर मुश्तमिल तहक़ीक़ाती रिपोर्ट जारी की गई है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में फ़लस्तीनी अराज़ी व इमलाक पर इसराइली कब्ज़े, क़त्ल व गारतगिरी और ज़बरदस्ती मुंतक़ली की तफसील शामिल है। मुबैना तौर पर सारिफिन का लोकेशन डेटा धोखे से जमा करने और मुख्तलिफ इदारों को महंगे दामों में फ़रोख्त करने पर अमेरिका में 4 आला सरकारी वकीलों ने गूगल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इनमें वाशिंगटन DC, इंडियाना, टेक्सास और वाशिंगटन स्टेट के अटॉर्नी जनरल्स शामिल हैं, जिनका कहना है कि 2018 में गूगल के खिलाफ सारिफिन का डेटा धोखे से जमा करने और बेचने के इल्ज़ाम सामने आए। बादअज़ां उन्होंने 3 साल तक मामले की तफ्तीश करवाई, जिससे ये इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुए। मुमताज़ माहिर तालीम जनाब मुमताज़ अली कलमी नाम श्री एम को 17 दिसंबर 2021 से 3 साल के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का नया चांसलर मुकर्रर किया गया है। यूनिवर्सिटी के आलमिया के मुताबिक सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने यूनिवर्सिटी के विजिटर की हैसियत से श्री एम को यूनिवर्सिटी का 6वां चांसलर मुकर्रर किया है। हुकूमत हिंद ने जनाब मुमताज़ अली को तालीमी और समाजी इस्लाह के शोबे में उनकी नुमाया खिदमात के एवज़ 2020 में बावक़ार पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा है। वो सत्संग फाउंडेशन के सरबराह हैं, जिसके तहत मदनापल्ली ज़िले चित्तूर, आंध्र प्रदेश में 2 स्कूल, पीपल गुरु और सत्संग विद्यालय कारकर्द हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि रियासत में क़ब्ल वक्त इंतखाबात नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें 103 अरकान असम्बली की तायद हासिल है। उन्होंने तंज़िया लहजे में कहा कि चंद बेवकूफ़ ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि रियासत में क़ब्ल वक्त रियासती असम्बली के इंतखाबात होंगे, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है और तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि इस मरतबा 6 माह कबल ही पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। 2018 के असम्बली इंतखाबात में इसके तमाम उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई हैं। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में टीआरएस पार्टी 95 105 असम्बली नशिस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल करेगी। रियासत तेलंगाना के ज़िले हनमकुंडा में 9 उम्रों को टीका अंदाजी में एक रिकॉर्ड कायम किया गया है। मंगल तक ज़िले में 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन की तकसीम 100% मुकम्मल हो चुकी थी। इस तरह इस ज़ुमरे में 100% मुकम्मल करने वाला रियासत का पहला ज़िला बन गया है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने इस मौके पर इजहार तशक्कुर किया और हनमकुंडा ज़िले के ओहदेदारों और अमले को खुसूसी मुबारकबाद पेश की। माली मसाइल का सामना करने वाले एक जोड़े ने हैदराबाद में रेलवे पटरियों पर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या मंगल की शब बुल्लारम में पेश आया। पुलिस ने बताया कि सिकंदराबाद के एक आर्मी सेंटर में क्लर्क की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले 55 साला वाई कोंडैया अपनी बीवी 50 साला भूलक्ष्मी और दुख्तर के साथ कापरा के नेताजी नगर में रहते थे। कोंडैया की दुख्तर रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में कांस्टेबल बताई गई है। पीर को ये जोड़ा अपने मकान से लापता हो गया था और काफ़ी तलाश के बाद बेटी ने कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी।
मंगल की सुबह कुंडैया और भूलक्ष्मी की नाशें बुल्लारम रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे पटरियों पर दस्तयाब हुई। ये थीं एतमाद की खबरें। मजीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।